हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, हमने पढ़ा था पीछे कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ जो पढ़ा था हमने, उसमें हमने देखा था कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कुछ फोर्स लगती थी, बट वो जो चार्जेस होते थे वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं थे एक दूसरे के, फिर भी उनके साथ फोर्स लग रही थी। तो वो फोर्स ऐसा क्या था कि जो जिसकी वजह से, या रीज़न क्या था जिसकी वजह से ये फोर्स लग रही थी। तो रीज़न होता है उसके पीछे एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर चार्ज के पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसकी वजह से वो फोर्स आपकी अप्लाई होती है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एक स्पेस, एक रीजन, जिसमें अगर हम कोई दूसरे चार्ज को पुट करते हैं और वो उस पर क्या करता है, उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होती है, तो उस एरिया, उस रीजन, उस स्पेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए लिख देते हैं पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज़ अ रीजन around a point charge or a group of point charge in which another charge एक्सपीरियंस आ फोर्स, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आता है कि किस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और किस चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे, रखेंगे। तो उसको एक्सप्लेन करते हैं हम। सपोज ये एक चार्ज है Q, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये एक चार्ज है। जिस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस चार्ज को हम को रखते हैं या लेकर आते हैं उसको कहते हैं हम सोर्स चार्ज। तो इसमें क्या होगा, ये चार्ज इस डायरेक्शन में भागेगा, सॉरी इसको कहते हैं हम टेस्ट चार्ज। तो ये हो गया हमारा टेस्ट चार्ज, को हम ऐसे लेंगे हम Q0। तो ये है हमारा टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज वो हो गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और टेस्ट चार्ज वो हो गया जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या फिर जिससे हम चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। और टेस्ट चार्ज की वैल्यू हमेशा हम लेंगे बहुत छोटी, यूनिट पॉजिटिव। तो अब ज़रा इनको डिफाइन कर देते हैं। तो सोर्स चार्ज क्या होता है? द चार्ज which produce electric field is called source charge। दूसरा आता है टेस्ट चार्ज। the charge which placed in an electric field is called test charge। इसको डिनोट करेंगे हम, डिनोटेड बाय Q0 से। और दूसरा जो टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होगी, द टेस्ट चार्ज Q0 is taken to be very small पॉजिटिव चार्ज। ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन और हमारा
दो छोटे छोटे टॉपिक, सोर्स चार्ज क्या होता है और टेस्ट चार्ज क्या होता है। ठीक है, अब इसी से एक और टॉपिक बन जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और या जनरली हम कह सकते हैं इसको स्ट्रेंथ। क्या कहता है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम भी निकालेंगे किसी भी फील्ड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे। हम ये देखेंगे किसी भी, सपोज इसको हम कर लेते हैं, ये हमारा एक चार्ज है, ये इसके चारों तरफ की, ये हमारा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज की तरफ की ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस सर्कल में। तो इस सर्कल, ये जो हमें डिफाइन सर्कल बता रहा है यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम रखते हैं। सपोज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ रख दिया, यानी टेस्ट चार्ज रख दिया। इस टेस्ट चार्ज पे ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, चाहे वो इस तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव लिए मैंने, तो ये इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो कहलाती है हमारी उसकी इंटेंसिटी, या कह सकते हैं कितनी स्पीड से इसको ये दूर भगा रहा है या अपनी तरफ खींच रहा है, वो कहलाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई हमारी, तो लिख देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by a unit positive test charge placed at that point without disturbing the position of source चार्ज, बिना सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब किए हुए। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब इससे इसका एक कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि इसको डिनोट करते हैं हम ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किसकी वजह से, किसी टेस्ट चार्ज की वजह से। और टेस्ट चार्ज हमें कैसा लेना है, तो लिमिट क्यू नॉट बहुत स्मॉल लेना है। तो ये बन गया इसका एक कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला। अब यहाँ से हम चाहे तो फोर्स निकाल सकते हैं, हम फोर्स इक्वल हो जाएगा क्यू नॉट ई। तो दो चीज़ निकल गई हमें, एक फोर्स निकल गया हमारे यहाँ से और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हम क्या निकाल लेते हैं, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन, इसकी कूलम, तो ये हो गई हमारी न्यूटन पर कूलम। अब हम निकालते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, फोर्स का होता है हमारा MLT-2। नीचे चार्ज है, चार्ज का होता है 80। सॉल्व करेंगे तो MLT ऊपर आएगा तो T की पावर -3 A -1। तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का MLT-3 A -1। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम करेंगे इसके कुछ और टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम अभी एक पॉइंट चार्ज पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। अब हमारा टॉपिक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। क्लियर। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ। यहाँ पे ये मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया, ये मेरा एक क्यू पॉइंट चार्ज यानी सोर्स चार्ज हो गया मेरा, यहाँ सोर्स चार्ज। ठीक है,
अब सोर्स चार्ज इसकी कुछ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक और चार्ज पुट कर दिया, एक दूसरा टेस्ट चार्ज। तो ये क्या करेगा, ये जो दोनों ही हमारे पॉजिटिव हैं, तो ये टेस्ट चार्ज पे क्या करेगा, ये सोर्स चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स कैसे जाएगी हमारी, ये एक रिपल्सिव फोर्स हो जाएगी कुछ इस डायरेक्शन में। ये लग गई हमारी एक रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन। क्लियर? तो फोर्स निकल गई हमने। ये पॉइंट P लेट कर लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं ओरिजिन O। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है इसको लेट कर लेते हैं हम, R डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो पहले इसकी कंसीडरेशन लिख लेते हैं थोड़ा, तो लिख लेते हैं कंसीडर पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट द, कहाँ रखा हुआ हमने, ओरिजिन O। वी हैव टू determine its electric field at a point P पॉइंट हमें निकालनी है, जो कि कितने डिस्टेंस पर है, at a distance R from it। अब हमने क्या करा, एक टेस्ट चार्ज को प्लेस किया, तो इमेजिन टेस्ट यूनिट पॉजिटिव लिख देता हूँ मैं, इमेजिन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर रख दिया। अब हमें यहाँ दिख रहा है दो चार्ज हैं, इन दोनों के चार्ज के बीच में एक फोर्स लग रही है F। तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ तो लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लग रही है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर R यूनिट वेक्टर, अभी वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे निकाल रहे हैं, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जनरली E इक्वल्स टू F अपॉन में टेस्ट चार्ज। क्लियर? तो इसको यहाँ कर देते हैं, E इक्वल्स टू F की वैल्यू आई है 1/4πε0 Q नॉट R यूनिट वेक्टर और अपॉन में R स्क्वायर। टेस्ट चार्ज नीचे आएगा, टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज ख़त्म, तो E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R स्क्वायर और R। ये तो निकल गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, E इक्वल्स टू वेक्टर हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। यहाँ से हमें पता चल गया कि E और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है ये, जबकि फोर्स और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन आता है 1/R स्क्वायर का। तो डिस्टेंस तो दोनों ही सेम आ रहे हैं हमारे इसमें भी, तो रिलेशन हमारा सेम ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? तो पॉइंट चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुकी है 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर। तो इसमें दूसरे चार्ज का कोई रोल नहीं है, दूसरे चार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। अभी बताया था मैंने, एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे हम,
तो हमने एक क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो टॉपिक का नाम लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कुछ एक्सिस बना दिए मैंने, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। क्लियर? तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, दो पहले पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ मैं, फिर एक टेस्ट चार्ज को उसके पे रख देंगे हम। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे दो चार्ज ले लेता हूँ। मैंने सपोज एक चार्ज मैंने ले लिया Q1 यहाँ पे, और यहाँ ले लिया एक, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ज़्यादा थोड़ा नीचे हो गया, Q2, और एक तीसरा मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया यहाँ पे Q0। P पॉइंट पे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले ये ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन से Q1 का डिस्टेंस ले लिया हमने, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको ले लिया, R1 पोजीशन वेक्टर पे रखा है, Q2 R2 पोजीशन वेक्टर पे रखा है। ठीक है, और Q0 नॉट है तो इसको हम मान लेते हैं कि ये R पोजीशन वेक्टर पे। अब Q1 Q0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q0 एक टेस्ट चार्ज है Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ये क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कहाँ पे? रिपल्सिव, दोनों ही पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो कुछ ऐसे बनेगी। तो ये जो डिस्टेंस है Q1 और ये P के बीच में, इसको हम लिख लेते हैं R1P। ऐसे ही अब Q2 जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने Q0 रखा है, तो अब ये भी इसको रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये करेगा इस डायरेक्शन में। तो जो Q1 की वजह से था इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान ली E1, तो इसकी वजह से हो गई E2। तो ये डिस्टेंस मैंने ले लिया R2P, Q2 से लेके Q0 के बीच का डिस्टेंस। E1 निकल गया, E2 निकल गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये आ गया इनका रिजल्टेंट। ये किसके बराबर होगा, E1 प्लस E2 हो गया। तो हमें ये निकालना है। इट मीन्स यहाँ पे हमें ये देख के पता चल रहा है कि इसमें लगेगा हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो ये बिल्कुल उसकी तरह होगा जो हमने इससे पहले वीडियो जो हमने करी थी एक, जिसमें हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल किया था, बिल्कुल उसी की तरह होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी कंसीडरेशन लिख लेते हैं। कंसीडर क्या करा हमने, ग्रुप ऑफ n पॉइंट चार्जेस। तो वो चार्जेस हो गए हमारे Q1 Q2 और डॉट 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 Qn तक हमने n चार्ज ले लिया, जिनकी कुछ पोजीशंस हैं हैविंग पोजीशन वेक्टर, जैसे सपोज R1 R2 और कहाँ तक चलेगा, ये n वेक्टर है तो Rn वेक्टर किसके साथ हैं, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन से लिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक टेस्ट चार्ज रखा दिया। ठीक है, तो रख देते हैं हम इमेजिन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नोट इज प्लेस्ड एट पॉइंट P पॉइंट पे हमने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया।
अब कुलम्स, इस पे हमें पता है कि कुलम्स फोर्स तो लगेगी, दो चार्ज अगर हैं तो आप तो अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो हम निकाल रहे हैं पहले Q1 और Q0 के बीच में। तो पहले लिख देते हैं, थोड़ा सिमिलर करें, फोर्स ऑन चार्ज या टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू Q1। Q0 पे लग रही है, Q1 की वजह से क्या होगी वो हम मान लेते हैं उसको F1, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 माना मैंने। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0। डिस्टेंस कितना था हमारा R1P, तो R1P स्क्वायर और R1P का यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसी के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज। तो E1 निकाल रहे हैं तो हमने 1 लिख दिया। क्लियर। तो E1 फोर्स आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 R1P स्क्वायर R1, और साथ साथ है हमारा Q0 से Q0 कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई हमारी E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1P स्क्वायर और R1P का यूनिट वेक्टर। तो ऐसे ही हमारा क्या होगा Q2, ऐसे हम निकालेंगे E2 Q2 की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में R2P स्क्वायर और R2P, और ऐसे हम निकाल लेंगे N चार्जेस की वजह से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn RnP स्क्वायर RnP यूनिट वेक्टर। E1 निकल गया, E2 निकल गया। अब यहाँ पर लगा देते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होगा सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस En। क्लियर। तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1P यूनिट वेक्टर, 1/4 पाई Q2 R2P स्क्वायर डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn RnP स्क्वायर और RnP यूनिट वेक्टर। अब इसमें से देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। 1/4 पाई कॉमन आ रहा है बस, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। चार्ज हमारा चल रहा है Q1 Q2 Q3 सबके बीच में प्लस है। सेम हमारा है आपका पोजीशन वेक्टर चल रहे हैं R1P स्क्वायर और R1P, फिर R2 R3 एंड Rn। तो इस सब को हम क्या करते हैं समेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। कॉमन ले लेते हैं 1/4 पाई, कॉमन आ जाएगा हमारे पास, क्या आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन समेशन QI, डिस्टेंस चल रहा है RIP स्क्वायर और RIP यूनिट वेक्टर। तो I की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही थी हमारी 1 से, और कहाँ तक जा रही है N तक। तो ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला। क्लियर। अब इसको पोजीशन वेक्टर को सॉल्व कर देते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल्स टू 1 I इक्वल्स टू N। तो QI एज इट इज़, पहले हम यूनिट वेक्टर को सॉल्व कर देते हैं।
तो यूनिट वेक्टर को सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा गिवन वेक्टर, तो RIP और अपन में मैग्नीट्यूड। अगर मैं मैग्नीट्यूड करूँगा नीचे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा ये क्यूब। तो एक बन गया ये। क्लियर। ये कैसे आया, क्योंकि यूनिट वेक्टर इक्वल्स होता है गिवन वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। अब इस पोजीशन वेक्टर को भी सॉल्व कर देते हैं। सेम इसी की तरह हो जाएगा, =1 से i = n QI। तो ये तो हो जाएगा हमारा IP है, तो हम क्या ले लेंगे इसको, R - RI, इसका मैग्नीट्यूड, अगर ये वेक्टर से हमारे, इसका क्यूब। सेम ऊपर हो जाएगा हमारा, तो R वेक्टर माइनस RI वेक्टर। ऐसे ही करते हैं पोजीशन वेक्टर सॉल्व। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल गई और सिंपल एक पॉइंट चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दिया यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया लेक्चर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।